हमसे ज्यादा चिंतित कौन होगा? ये बेऔलाद लोग क्या जाने इस बात का दर्द कि हम किस तरीके से दिन रात इस बात की चिंता में है कि हमारे बच्चों के साथ वहां क्या गुजर रही है। जय श्री राम का उद्घोष, हनुमान चालीसा का पाठ, जगह कनाडा। कनाडा वो जगह या वो देश जहाँ पर भारतीयों की अब संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय अधिकतर जो समझे पंजाबी लोग काफ़ी स्तर पे हैं, पंजाब से पहुँचे लोग काफ़ी स्तर पे हैं, जो सिख समाज से हैं। हिंदुओं की भी संख्या कनाडा में बढ़ी है। अपने धर्म के अनुरूप जो दीपावली का पर्व मना रहे थे, मंदिरों में जा रहे थे, पाठ जय श्री राम, हनुमान चालीसा का पाठ, तमाम वो इस तरह की जो है हिंदू लोग वहाँ पे मूवमेंट्स, जो उनके धार्मिक मूवमेंट्स हैं हिंदुओं के, उस तरह के जगह बड़े मंदिर में जाकर भगवान जी की प्रार्थना आराधना कर रहे थे। लेकिन अचानक से हमला हो जाता है। हमला करने वाले कोई और नहीं, भारत से पहुँचे खालिस्तान की मांग करने वाले वो लोग जो खालिस्तान चाहते हैं कि हिंदुस्तान में खालिस्तान नाम की जगह बने या अलग से जो है उनको स्वतंत्र रूप से खालिस्तान का काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है, किसी से अनभिज्ञ भी से कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो है वहाँ पे हमला हुआ है, पूजा पाठ करते समय हिंदुओं पे हमला हुआ है, भारत सरकार ने उसकी जबरदस्त भर्त्सना की है, लेकिन कनाडा सरकार ने खालिस्तान को सपोर्ट करने का कार्य किया है। हिंदुओं पर वहाँ पे अत्याचार हुआ है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरदार चंद्रजीत सिंह निको, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से भी आप वास्ता रखते हैं, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष है, सिख समाज से भी आते हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को, किस तरह के क्या निंदनीय है, भर्त्सना होनी चाहिए या किस इनका नजरिया क्या रहेगा? आपका बहुत बहुत स्वागत है ये। देखिए, हम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, हम गांधीवादी लोग हैं। हिंसा कहीं पर भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसकी हम निंदा करते हैं। वो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। कनाडा की घटना निंदनीय है, लेकिन भारत सरकार का फेलियर भी है। जिस प्रकार भारत में भारत को बांटने का काम भारत की सरकार कर रही है, बटोगे तो कटोगे, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या आप भारत के नागरिकों में अलग अलग लोगों को बांटने की बात नहीं कर रहे? आप भारत को जोड़ने की बात क्यों नहीं कर रहे? कौन आपकी सरकार में आपको काट सकता है? इतिहास गवाह है, हजारों साल में कभी भी हिंदू इसलिए नहीं कटा कि वो किसी पार्टी विशेष का वर्क कर रहा। ये जो माहौल बनाया जा रहा है, जो कनाडा की घटना है, वो भारत सरकार का वो फेलियर है कि जो कनाडा में कुछ घटनाएं हुई और एक पार्टी विशेष के वर्कर लगातार ये कहते रहे और उसके नेता ये कहते रहे कि हमने वहाँ पर जाकर के हत्या की है या करवाई है। ठीक है कि हम लोग भारत के बांटने के विरोधी, हम किसी भी बंटवारे का विरोध करते आए हैं। हम भारत का नया बंटवारा नहीं चाहते, हम भारत की एकजुटता चाहते हैं। हम खालिस्तान का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हम भारत की एकजुटता चाहते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग 1947 में जब हम आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे, 1942 में, 1940 में और उससे पहले भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी थी, वो अब फिर एक भारत के बंटवारे की और अपने कदम बढ़ा रहे हैं। वो धार्मिक आयोजन हो या कोई और अन्य आयोजन, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर उसमें आना, उसमें जाना, उसमें पूजा पद्धति होना, इस तरह की मांग करके देश को विभाजन का काम कर रहे हैं। उसी का खमियाजा हमें कनाडा में ये देखना पड़ रहा है कि कुछ लोग जो अतिवादी लोग हैं, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो वहाँ पर क्या मांग करते हैं। उसके लिए हमें राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास ही करने चाहिए थे। हमें वहाँ पर बंटवारे की बात नहीं करनी चाहिए थे। जिस तरीके से मंदिर के बाहर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, हमला नहीं, वो प्रोटेस्ट था, और वहाँ जो माहौल गरमाया गया, उससे आपस में उनमें कुछ कहा सुनी और वो फिर विवाद बढ़ गया, मारपीट में बदल गया। वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन आज भी इस बात को मान रहे हैं कि वहाँ पर गलती एक जो हथियार लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों की है। क्या आपको नहीं लगता कि जो वहाँ पे खालिस्तानी जो या खालिस्तान की मांग करने वाले व्यक्ति थे, उन नियत्ते हिंदुओं पे उन्होंने, या जो पूजा कर रहे थे, मंदिरों में थे, जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, उद्घोष कर रहे थे जय श्री राम का, किसी मंदिर के अंदर घुस करके कोई हमला नहीं हुआ।
वो बाहर हुआ है। मंदिर के अतिवादी लोग दोनों तरफ थे। जो लोग जय श्री राम के नारे लगा करके सिखों को खालिस्तानी घोषित कर रहे थे, उस पर जब सिखों ने ऐतराज किया, क्योंकि वहां सब खालिस्तान को मांगने वाले नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ लोग हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। हमें अपने देश का विभाजन नहीं चाहिए, ये हम तय करेंगे। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के वोटर हैं, हम तय करेंगे कि हमारे देश का विभाजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दूसरे देश तो भारत को कमजोर करने के लिए मांग करेंगे। हमारी सरकार वहां एक वर्ग विशेष को सपोर्ट कर रही है, वर्ग विशेष का विरोध कर रही है, हत्याएं करा रही है, और आप हमारे देश की इंटेलिजेंस का फेलियर है। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, हमारे अजीत डोभाल साहब को तलब कर लिया गया अमेरिका में, ये कूटनीतिक विफलता है। हमें इसका कूटनीतिक समाधान ढूंढना चाहिए, हम उसमें फेल हैं। विश्व गुरु जो अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं, उन्होंने कनाडा से संबंध खराब कर लिए। मेरा अपना बेटा कनाडा में पढ़ता है, हम उनको लेकर के चिंतित है कि अगर इस तरह का माहौल होगा, वो लोग वहां पर नागरिक बन पाएंगे, वहां काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमसे ज्यादा चिंतित कौन होगा? ये बेऔलाद लोग क्या जाने इस बात का दर्द कि हम किस तरीके से दिन रात इस बात की चिंता में है कि हमारे बच्चों के साथ वहां क्या गुजर रही है। निकुंज, एक बात आप कहीं ना कहीं भारत के लोगों में जो सियासती लोग हैं वो हर मामले में सियासत तलाशते हैं, और धार्मिक आयोजनों में तो निश्चित रूप से एक परंपरा हो गई यहाँ पे जो है हर चीज में सियासत का, मतलब जहाँ धार्मिक आयोजन होंगे, कोई धार्मिक मामला होगा, उसमें सियासत जो ढूंढी जाएगी। ऐसे ही कहने की आप उस वजह सियासत से जोड़ के देख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से संगठन विशेष, मुझे नाम लेने में भी गुरेज नहीं है, संघ से जुड़े हुए लोग। आपने किसी गुरुद्वारे के लंगर में देखा कि आपसे ये पूछा गया आप किस धर्म के हैं? ये लोग हर धार्मिक आयोजन पर इस बात की घोषणा करने लगे कि यहाँ फला धर्म का आदमी, हिंदू के अलावा कोई नहीं आएगा। अरे भाई, आप अगर अखंड भारत की बात करते हैं, कोई मुस्लिम आपके धर्म में आना चाहते हैं, आप उसे क्यों रोकते हैं? और वो कब आएगा? जब आपके धार्मिक संतों के प्रवचन सुनेगा, उनसे प्रभावित होगा। तो हमें ये समझ में नहीं आता, ये दोगलापन है इनका, ये मानसिक दिवालियापन है कि इन्हें यही नहीं मालूम। अखंड भारत की बात आप करते हैं, आप करो पाकिस्तान पे हमला, मैं अपनी सारी संपत्ति देश के नाम दान कर दूंगा, आप करें पाकिस्तान पे कब्जा। लेकिन क्या 20 करोड़ मुस्लिम वोटर को आप स्वीकार करने की स्थिति में है? आपको ये बताना पड़ेगा देश को। आप देश को दो बातें नहीं कर सकते। कभी आप कहते हैं कि हिंदुओं बच्चे ज्यादा पैदा करो, कभी आप कहते हैं एक देश एक चुनाव, और आप चुनाव एक उपचुनाव को कराने की स्थिति में आपका देश या आपकी सरकार या आपका बनाया हुआ चुनाव आयोग नहीं चल पा रहा है। आप एक देश एक कानून की बात करते हैं, लेकिन पार्शलिटी करते हैं। अगर बलात्कारी को आप मालाएं पहनाते हैं, आप धार्मिक आयोजनों में भेदभाव करते हैं कि फूल कौन बेचेगा, मेहंदी कौन लगाएगा, तो ये सारी बंटवारे की बात सिर्फ एक संगठन विशेष और उसकी जुड़ी हुई सरकार के लोग कर रहे हैं, ना कि पूरा देश। सरदार जी, अगर बात की जाए कनाडा की, हम बात कर रहे हैं, चूंकि जब विषय कनाडा को लेकर सामने आ रहा है, और भी तमाम चीजें हो सकती हैं। अब जो तमाम जो है हमला बोल रहे हैं, भाजपा की सियासत पर हमला बोल रहे हैं, भाजपा के नेताओं पर हमला बोल रहे हैं, भाजपा की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, विषय अलग है। आज हम बात करें कनाडा की। कनाडा की अगर हम बात करें जाए, जिस तरह से खालिस्तानी और हिंदुओं में हमला दिखाया गया है, मारपीट दिखाई गई है, खालिस्तानियों ने पिटाई की है, कैसे देखते हैं आप? क्या भारत मूल के लोग जो वहां पे जाके रहने लगे, आज एनआरआई हो गए, वो आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं, विश्व स्तर पे देखा जाए, क्या गंदगी नहीं मचा दी वहां पे? क्या बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही? हाँ, हुई है ना। हाँ? तो आप ये देखिए कि ये जो हम अपने देश में जो ये हरकतें करते हैं, उसका रिएक्शंस दूसरे देशों में मैं कह रहा हूं, क्या हिंदुस्तानी और गंदगी नहीं मचा दी विश्व स्तर पे? आपकी जो पहचान बनी हुई आप देखिए, हमारे देश में सरकार घोषणा करती है कि हम अवैध घुसपैठियों को वापस लाएंगे। हमारे देश की सरकार जिस राष्ट्रपति चुनाव में जिस ट्रंप सरकार को समर्थन करती है, जिसके लिए यज्ञ करवा रहे हैं, उसका कहना यह है कि जो अमेरिका में घुसपैठी है, मैं उन्हें नागरिकता दूंगा। दोनों देशों के विचारों में कितना बड़ा मतभेद है। कनाडा में जो लोग अवैध रूप से गए हुए हैं, जिनको वहां की सरकार जो है निकालना चाहती है, उनको वापस भेजने की कोशिश कर रही है, उनका आइडेंटिफिकेशन कर रही है, उन लोगों को ये लोग उकसा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हिंदू और सिख का तनाव बने। जो भारत की कूटनीतिक विफलता हुई है, जो कनाडा में निज्जर की हत्या में भारत के लोगों का नाम आ रहा है, भारत की राह का नाम आ रहा है, उस बात से ध्यान पलटने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है। और वहां के अतिवादी लोग जो हमारी सरकार से गवर्न है, वो लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं, उकसावे वाली बात करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। हम
किसी भी खालिस्तान का समर्थन नहीं करते। हम भारत के लोग भारत की एकता के लिए अपनी जान देने अखंडता के लिए जान देने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन ये किस तरह का सियासती फायदा हो सकता है वहाँ पे इस तरह के झगड़े या मूवमेंट्स कराकर, अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप कांग्रेस से वास्ता रखते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चाहे पंजाब हो या पूरा भारत हो या कहीं पे भी हो, सिख समुदाय पे इतना अत्याचार ये सरकार करती चली आ रही है कि इन्हें पता है कि वो लोग वोट नहीं देंगे। उनके खिलाफ ये अतिवादी हिंदू लोगों को खड़ा कर रही है और ये चाह रही है कि माहौल इस तरीके का बन जाए कि जैसे हिंदू और मुसलमान के बीच में एक लाइन खींची है, सिख और हिंदू के बीच में भी लाइन खींच जाए। और हम सिख लोग जिन्होंने दिवाली के दिन 52 राजाओं को, जो सभी हिंदू थे, को छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ी थी गुरु हरगोविंद सिंह जी के नेतृत्व में, और हम बंदी छोड़ो दिवस दिवाली के दिन मनाते हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में अनेकों बार प्रभु श्री राम का नाम है, कबीर दास जी का नाम है, रविदास जी का नाम है, और उनके अच्छे वचनों को अपने गुरु ग्रंथ साहब में हमने जगह दी है। तो हमारे दिल में, हमारे धर्म में कहीं पर भी हिंदुओं के लिए ना तो हिंसा की बात है ना दुर्भावना की बात है। हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और हमारे यहाँ लंगर में 50% से अधिक लोग हिंदू आते हैं, गरीब लोग आते हैं। हमने कभी किसी का धर्म पूछ करके दान पुण्य और लंगर नहीं चलाया। हम हिंदुओं का तहे दिल से सम्मान करते हैं। मैं खुद एक मंदिर का अध्यक्ष हूँ सहारनपुर में, मैं खुद रामलीला कराता हूँ पिछले 33 सालों से। ये कुछ अतिवादी लोग जहर घोलने का काम करते हैं और मोहरा बनते हैं, मैं उन सब की निंदा करता हूँ। अब सियासी आदमी है, कांग्रेस से वास्ता रखते हैं, जिला उपाध्यक्ष लंबे समय से कांग्रेस के राजनीति से जुड़े रहे हैं, लेकिन बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे आप। नहीं, आरोप नहीं, मैं तो तथ्य बता रहा हूँ। सिखों को लेकर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बड़ा आरोप लगा रहे हैं और इस बात को कनाडा की घटना से जोड़ रहे हैं कि सिख विरोधी भाजपा है। बिल्कुल 100% है। मैं तो सिर्फ तथ्यों से अवगत करा रहा हूँ आपको। तथ्यों के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, तथ्य कभी आरोप नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जय देखा जाए तो कैसे विश्व स्तर पर इस घटना को कैसे देखा जाएगा। शांति प्रिय लोग माने जाते हैं भारत के, खालिस्तानी के नाम पे और हिंदुओं के नाम पे। कनाडा में एक सक्षम सरकार है, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ वो जांच करके कार्रवाई करेंगे। हमें अपना प्रोटेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने अपने संबंध खराब करने शुरू कर दिए हैं। हम नेपाल हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, मलेशिया हो, हमारे नजदीक का कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जिसके साथ हमारे मधुर संबंध हो। हमने सभी लोगों को, हम इजराइल पर आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हम इजराइल के अत्याचारी सरकार के खिलाफ है या उसके विरोध में है। हम रूस और यूक्रेन को नहीं समझ पाए कि हमें किस खेमे में रहना है। कभी हम इस डाल पर बैठते हैं, कभी हम उस डाल पर बैठते हैं। विदेश नीति के नाम पर भारत सरकार पूरी तरह से फेल है और इसलिए संबंधों को खराब कर चुकी है। हमें बहुत बड़ा प्रयास करके अपनी जो निर्गुट सम्मेलन के नाम से जवाहरलाल नेहरू ने विश्व में अपनी छवि बनाई थी, महात्मा गांधी के होते हुए जो हमारे देश को अहिंसावादी माना गया था, लगातार हिंसक घटनाएं करके हम भारत का नाम खराब कर रहे हैं, हमारी सरकार खराब कर रही है और ऐसे लोगों का समर्थन करके विश्व में हमारी छवि खराब हो रही है। मेरा सरकार से आग्रह है कि आप विश्व को शांति के दूत बने। आपको नोबेल पुरस्कार शांति पे मिलना चाहिए, लेकिन आप अपने आप को हिंसक वारदातों को समर्थन करके, उनको फॉलो करके, जब मोदी जी भी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो हिंसक बयान देते हैं, आपका कैबिनेट मंत्री गिरिराज किशोर हो या हमारे देश के कुछ साधु संत जिन्हें प्रवचन देकर लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये महसूस कराता है कि एक संगठन विशेष से जुड़े लोग, उनकी सरकार पूरी दुनिया को ये संदेश दे रही है कि चाहे वो कोरोना बीमारी का काल रहा हो या कोई और रहा हो, कि हमारे दिलों में जहर भरा हुआ है, हमें उसको दूर करना है, हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है और हम ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया में शांति हो। और हमें अच्छा लगेगा जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इसके लिए प्रयास करता हुआ नजर आएगा। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जब मोदी जो विश्व में डंका बजा रहे हैं, नहीं मानते कि जब मोदी जी ने डंका बजाया, कह रहे हैं कि संबंध खराब हो रहे हैं विदेशी स्तर पर या विश्व में जो स्तर पे, जो एक मोदी जी का एक नेपाल निकल के आया। नेपाल ने अभी जो नया नोट जारी करा उसमें भारत का कितना बड़ा हिस्सा है, ये हमारे विश्व गुरु का डंका बज रहा। मलेशिया हाथ मिलाया अभी? चाइना के साथ तो हाथ मिलाया अभी नहीं। चाइना तो अभी भी हमारे देश पे काबिज है। कुछ कदम हम पीछे हटे, कुछ कदम वो पीछे हटा। कहां से पीछे हटे हैं? पूरा दुनिया इस बात को जान रही है, सैटेलाइट इस बात का सबूत है कि चाइना का अभी भी हमारे देश पर कब्जा है। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा दूं कि हमारे सराउंडिंग जितने भी देशों से हमारी सीमाएं मिलती हैं,
हमारे उनके साथ मधुर संबंध नहीं रह गए। हम कभी मलेशिया से लड़ाई करते हैं, कभी वहाँ के राष्ट्रपति को अपने देश में बुलाते हैं। हम पाकिस्तान से उसे दुश्मन देश मानते हैं, लेकिन अपने स्वतंत्रता दिवस पर वहाँ के प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं। हम वहाँ उसके जन्मदिन पर अचानक से जाकर के गिफ्ट देते हैं। हमें हमारी विदेश नीति का ही नहीं पता कि हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है। और अगर हम ये कहें कि कुछ राज्यसभा से आए हुए वो लोग जिनका जनता से सरोकार नहीं है, जो अधिकारी रहे, उनके चंगुल में हमारे प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं और वो सही फैसले नहीं ले पा रहे। क्या कहना चाहेंगे? भर्त्सना की है घटना की, मोदी जी ने कनाडा की घटना की है, भर्त्सना की है, निंदा की है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारत की घटनाओं की निंदा कब करेंगे? आप तो उस चश्मे से देख रहे हैं। हमारा कहना यह है कि वो घटना निंदनीय है, लेकिन जो घटनाएं भारत में हो रही है, किसी मस्जिद पर जाकर के जो जुलूस निकालते हैं हिंदुओं के नाम पर, वो जो ध्वज फहरा देते हैं, उसकी निंदा मोदी जी कब करेंगे? आपका नैतिक अधिकार ही नहीं रह गया कि आप किसी दूसरे देश की घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त करें। चूंकि आपके देश में मणिपुर पे आप आज तक मणिपुर का मैं नहीं बोल पाए, आप हमारे देश में मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराए जाने की निंदा नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में भी कई इस तरह से घटनाएं हो चुकी हैं। आप हमेशा जुमलेबाज नेता हैं, जुमला बोलते हैं। आपका जनता से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई दर्द नहीं है, चूंकि आपको नहीं पता कि नई पीढ़ी को क्या क्या कष्ट सहने पड़ेंगे। हमारे बच्चे कनाडा में है, मेरा अपना बेटा कनाडा पढ़ता है, उस दर्द को मुझसे ज्यादा मोदी जी नहीं समझ सकते, मेरा ये मानना है। चलिए, थे हमारे साथ में जो है सरदार चंद्र सिंह निक्कू, आप जो है कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आप सहारनपुर में। जिस तरह से कनाडा की घटना को जो है ये फेलियर मानने हैं, भारत सरकार का, मोदी जी का फेलियर मानने हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो है इनके अंदर या कांग्रेस होने के नाते जो है एक ठेस मन में है। इस घटना को जो है कहीं ना कहीं इस चीज से भी देख रहे हैं कि जो है खालिस्तान ही नहीं, वहाँ पे जिस तरह का मूवमेंट सामने बता रहे हैं, आपका कहना है कि जो है जो प्रार्थना हो रही थी, नंगे हथियार आप बता रहे हैं वहाँ पे बाहर हिंदुवादी संगठन लेके आ रहे हैं, ये ऐसा कनाडा की सरकार का तो ऐसा कनाडा की सरकार का ऐसा ये फेलियर मानने कनाडा की सरकार पे भी इस तरह के जब हिंदुओं को लेकर बात कर रहे हैं, तो अपना नजरिया है चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप।